रंग दे विच रंगे तेरे रूप सिंगार दा रब रखा। सिन्नी पिन्नी पंजाब दिए धरती नी फुल्ला परी बहार दा रब रखा। कायदे आजम की ताजपोशी मैंने खुद देखी, अपनी आंखों से देखी। आंखों से ताजपोशी हुई थी बहुत करीब तर। वे एक वाक़ा मुझे याद है उनका कि मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाया, उन्होंने कहा कि इस वक्त अच्छा तो बनल के साथ मैं भी चला। वहाँ मैं गया तो उन्होंने कहा इस वक्त ये अलमारी जब हिलती है मैं खोलता हूँ तो ये हिलती है। इसके ठक से होने से मेरे दिमाग में जो बात होती है वो निकल जाती। बस सादगी से उन्होंने ये बात कही। तो क्या इसका कोई हल है? तो बहनों उसे फाड़ने लगे तो पहले जिसको जोड़ा करके उन्होंने खुद कहा कि इसमें दांत जा सकता। अच्छा इसको जाया नहीं करना, इसमें सिगरेट का पैकेट लाओ। अच्छा सिगरेट का खाली बहनों ने मुझे कहा सिगरेट का पैकेट ला बाहर। तो फिर मैं बाहर से सिगरेट का पैकेट लेकर गया, वो उसमें लगाया, वो उसको ठीक किया। पटियाले वालों के साथ क्या हुआ? पटियाले वालों के साथ ये हुआ जी कि राजा जो था वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं था, नहीं खिलाफ वो मुसलमानों के फेवर पर महाराजा पटियाला जो मुसलमान थे कहते थे ये 12 बजे इनको अकल आती। वो मारते हुए कहते थे हमें 12 बजे अकल आती थी, लेकिन 12 बजे से हम शाम तक यही प्लानिंग करते थे कि तुमको कैसे ठीक करना है। कि नाभे दी बंद बोतले तेनू पीण के नसीबा वाले। जी दोस्तों, चैनल एक्सी पंजाब के नाल प्रोफैसर तारक गुजर प्रोफैसर अहमद अब्दुल्ला तुहाडे नाल ने। अज असी पंजाब की तारीख और इहदियां यादां दा सफ़र करते हुए लईया शहर दे विच बैठे हैं। और लईया शहर च असी बैठे हैं नाभे वालियां दे नाल। बुजुर्ग साडे नाल बैठे हैं मुहम्मद जकी, और मैं बड़ा माण महसूस कर रहा कि मैं पहली दफ़ा रियासत नाभे वालियां दे विचों किसी का इंटरव्यू कर रहा। ये बोली लोक बोली पंजाब की साढ़े नाल चली आती, खरे कदों तो चली आती कि नाभे दी बंद बोतले तेनू पीण के नसीबा वाले। तो मुहम्मद जकी होना मैं असीं पुछना जंप वाला इन्हां दा नाभे का प्रॉपर नाभे का इस वेले बैठे है लईया शहर। ये जड़ा सैकड़ा मील का सफ़र है ये कीता किस वजह तो कीता, उत्थे दा वसेब कैसा सी, नाभे लोग कैसे सी, माहौल कैसा सी, इंटरफेथ हारमनी हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात कैसे सी, ये असी गल करते हैं बुजुर्ग मुहम्मद जकी साहब के नाल। आओ इन्हां नाल गल करते हैं। जी जकी साहब, तुहाडी जिहड़ी पैदाइश है और जंप वाला है नाभे के किहड़े महल्ले दा? नाभे मैं भैंस वाले दरवाजे के नज़दीक है। भैंस वाला दरवाज़ा उसका नाम था? दरवाजे थे, हाँ 6-7 दरवाजे हैं। ठीक, नाभे अच्छा पुराने शहर। ठीक है। उसमें जो भैंस वाला दरवाजा था उसके नज़दीक है मेरा मकान। तो उस वक्त उम्र कितनी थी जब ये? मैं उस वक्त 18 साल उम्र थी। तो ये भैंस वाले मोहल्ले में लोग मुस्लिम हिंदू इकट्ठे थे या कौन? वहाँ मुसलमान भी, सिख भी, हिंदू भी सब इकट्ठे रहते हैं। जो मेरा मकान था, मेरे मकान के साथ ही इधर हिंदू था एक, वो रहते थे, उससे आगे सिख रहते थे।
हाँ हाँ। कोई वहाँ कोई इंतजार नहीं था ये मुसलमान है तो कोई ऐसा उस वक्त सोच भी नहीं थी किसी में कि हम फर्क। सब तो लेन देन मिलना जुलना, शादी ब्याह में एक दूसरे से मिलना जुलना सब ऐसे ही। और मोहल्ले में आपके वालिद साहब का नाम क्या था? मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद शफी। शफी। तो पीछे आपके नामों से अंदाज़ा होता है, जैसे पहले रिफाइंड नाम है ना अरबी फारसी के हिसाब से, आपका नाम उन्होंने ज़की रखा, ये उस वक्त के हिसाब से बड़ा मॉडर्न नाम है, या उससे पहले पीछे चले जाएं तो तब इस तरह के नाम होते थे? पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे थे बुजुर्ग? यहाँ मेरे वालिद साहब थानेदार थे उस वक्त, ये एसएचओ वगैरह है तो शायद कोतवाल, थानेदार, हवलदार, ये ऐसे नाम ये होते थे, थानेदार थे पटियाला स्टेट। अच्छा, नौकरी उनकी पटियाला स्टेट में थी? दरअसल मेरे वालिद साहब पटियाला स्टेट के रहने वाले। अच्छा अच्छा। मेरी वालदा जो थी ये नाभा स्टेट की। ठीक। मेरी पैदाइश नाने के घर में, ये नाभा में। ठीक। और आपकी जो बचपन की परवरिश है वो पटियाले में कुछ अर्सा में वालिद साहब मेरे, मैं 1 साल का था जिस वक्त फौत हो गए। अच्छा। उसके बाद मेरे मामू जो थे वो दिल्ली में रहते, मामू वो फिर मुझे वहाँ ले आए। दिल्ली में? दिल्ली में कहाँ थे वो, कौन से मोहल्ले में? दिल्ली पहाड़गंज में रहते। पहाड़गंज। मैं फिरा हुआ हूँ दिल्ली 2000। दिल्ली पहाड़गंज 6 टूटी मशहूर मार्केट थी वो। अच्छा, पहाड़गंज में 6 टूटी। हाँ वही मकान। वो दुकान वगैरह करते थे? नहीं, वो मुलाजिम थे। मुलाजिम किस महकमे में? इलेक्ट्रिकल के महकमे में। मामू का नाम क्या था? मेरे मामू का नाम मुश्ताक था। अच्छा, उनकी जॉब, उनकी फैमिली भी वहीं थी तो कुछ अर्सा आप भी वहीं रहे? वहीं शहीद हो। वो वहाँ अपने मोहल्ले में ही वहीं शहीद हो। इसका मतलब है आपके जो मामू जहाँ रहते थे वो 6 वाली टूटी या उस पहाड़गंज 6 वाली टूटी, वहाँ का टूटी मशहूर थी वो जगह मार्केट। आप जब ये वाकया हुआ है पार्टीशन का, आप उस वक्त वहाँ नहीं थे? दिल्ली में ही थे? मैं उस वक्त जब ये पाकिस्तान बना उस वक्त मैं मुलाजमत कर। अच्छा, किस महकमे में? टेलीफोन के महकमे में। मैं अप्रेंटिस का वहाँ काम सीख रहा था। अप्रेंटिस थे, यानी जैसे इंटर्न होते हैं आज? हाँ, पे जॉब पे तनख्वाह भी कुछ मिल रही? काम सीख रहा था। काम सीख रहे थे तो गवर्नमेंट के किसी इदारे में सीख रहे थे? हाँ जी, गवर्नमेंट टेलीफोन एक्सचेंज था ही गवर्नमेंट का दिल्ली में। मेरे बहनोई भी वही रहते थे। अच्छा। मेरे जिस वक्त ये फसादात हुए हैं हाँ। उस वक्त मैं बहनोई के पास था। अच्छा। मेरे बहनोई कायदे आज़म साहब के बिल्कुल करीब तक थे। अच्छा, कायदे आज़म के तो सारा काम कायदे आज़म साहब जो भी कहते थे वो मिलिट्री सेक्रेटरी को नहीं कहते थे, वो मेरे बहनोई जो थे, इखलाक उनका नाम था, अखलाक, वो इन्हीं को कहते थे। ये वहाँ ओवरसीयर थे दिल्ली में? अच्छा, जो काम कहते थे इन्हीं को कहते थे। दिल्ली के मुतालिका ज़्यादातर, पहले तो खैर बम्बई में रहे वो, फिर उसके बाद तो खैर वो दिल्ली में उनका बहुत ज़्यादा। और जिस वक्त पाकिस्तान बना है तो स्पेशली सेक्रेटरी साहब को कहा था कि इखलाक को अपने साथ ही लेके जाना। अच्छा, उन्होंने कायदे आज़म ने कहा लियाकत अली खान को कि इखलाक को साथ लेके जाना है। ये साथ ही उनके साथ पहली स्पेशल जो आई ट्रेन आई दिल्ली से, उसमें मेरे बहनोई आ गए थे। तो इन्होंने यहाँ आने के बाद 14 अगस्त को ये कराची में थे, मैं भी 14 अगस्त को कराची में आया हुआ। अच्छा, आप यानी कायदे आज़म की ताजपोशी मैंने खुद देखी, अपनी आंखों से देखी? आंखों से ताजपोशी हुई थी? बहुत करीब तर, नज़दीक बैठ के देखा? हाँ, सारा मंजर? क्योंकि मैं बहनोई के साथ ही रहता था। हाँ। काम वगैरह उनके साथ करता था। हाँ। तो इसलिए मैं उनके पास वहाँ चला जाता था, वरना हाउस में। तो वहाँ
जो काम होता है छोटा मोटा वो मुझे कह देते थे ये करना है। तो वहाँ कायदे आज़म को मैंने बहुत करीब से देखा। करीब से कैसा कैसा था, उनकी आदतें कैसी थी आपने? बहुत सादी तबीयत के थे, बहुत कम आहिस्ता बोलते थे, बहुत कम बोलते थे। वे एक वाक़ा मुझे याद है उनका कि मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाया, उन्होंने कहा कि इखलाक को बुलाया। अच्छा। तो बनिहाल के साथ मैं भी चला, वहाँ मैं गया तो उन्होंने कहा इखलाक ये अलमारी जब हिलती है मैं खोलता हूँ तो ये हिलती है, इसके ठक से होने से मेरे दिमाग में जो बात होती है वो निकल जाती। बस सादगी से उन्होंने ये बात कही। तो क्या इसका कोई हल है? तो बहनों ने कहा जी हाँ इसका हल है, इसको मैं अभी ठीक कर देता हूँ। तो उसके बाद बहनों ने उसको देखा, वो मामूली सी फर्क था पाँव में। तो बहनों ने मुझे कहा कि कोई गत्ता दे नीचे लगा, नीचे इसके नीचे दे। तो मैंने फाइल का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, आधी फाइल थी, एक वो उठा के मैंने बहनों को दी। मैंने कहा ये पड़ा हुआ। तो बहनों उसे फाड़ने लगे तो पहले साहब नहीं जिसको जोड़ा करके उन्होंने खुद कहा कि इसमें दांत जा सकता। अच्छा, इसको जाया नहीं करना, इसमें सिगरेट का पैकेट था। अच्छा, सिगरेट का खाली पैकेट। बहनों ने मुझे कहा सिगरेट का पैकेट ला बाहर। तो फिर मैं बाहर से सिगरेट का पैकेट लेकर गया, वो उसमें लगाया, वो उसको ठीक किया। तो वो बहुत खुश हो गया, उसने कहा बस ठीक है। ये यानी इतनी कफायत सारी उनके जहन में थी जो उसको फाइल के टुकड़े को फाड़ने नहीं दिया। मैं ज़्यादातर वहाँ रहा हूँ दिल्ली में। दिल्ली से ही पहले मेरी वालदा और मेरी बहन वगैरह ये सब लाहौर आ गए थे, मैं बाद में आया। अच्छा, आप बाद में आए? मैं आया हूँ 1 माह बाद। आप दिल्ली से फिर सीधे 1 माह बाद आए? हाँ जी, लाहौर आया और तो बहुत मुसीबतों से पैसे आना पड़ा। तो वहीं पे मेरे मामू शहीद हुए। मैं उस वक्त बहनोई के मकान में था। अच्छा। जोधपुर मैच में। जोधपुर मैच में रहते थे, इनको क्वार्टर मिला हुआ था। अच्छा। कनाट प्लेस के ऊपर। कनाट प्लेस मैं भी गया हूँ 2001। कनाट प्लेस से आप जब जाएंगे इंडिया गेट की तरफ तो साथ में जोधपुर आता है। ठीक। तो वहाँ से मैं मुकीम था जिस वक्त ये हादसा हुआ। तो मामू भी मेरे शहीद हुए, मेरी खाला थी, खालू थे, वहाँ हमारे 20-25 आदमी थे जो मामू के घर में जो थे, मामू के पास। या वो सारे इकट्ठे हो गए थे ना जी। तो बलवाई आए, उन्होंने हमला किया? कहा जी वहाँ सिखों ने हमला किया, पीछे सिनेमा से कूद कर आके हमला किया। अच्छा, वो हमला करने वाले जो दिल्ली में थे वो ज़्यादा सिख थे या मिक्स थे, हिंदू भी थे? सिख ज़्यादा सिखों ने कत्लेआम जो किए हैं नहीं जी, वो सिखों ने ज़्यादा की। हिंदू ने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे, ज़्यादा होशियार नहीं थे, सिख ज़्यादा थे। अच्छा, ये सिख पहले से ही दिल्ली में रहते थे या जो नहीं, जो इधर से पाकिस्तान की तरफ से शिफ्ट हुए थे वो ज़्यादा थे। वो गुस्से में थे कि इधर से उनको मारा था तो वो उधर जाके मार रहे। ऐसा इसमें था कि इधर से वो भी लुटे पुटे और कत्ल होके जा रहे थे। उस वक्त लगता है कि कोई लोगों को इंसानियत याद ही नहीं रही, माहौल ऐसा बन गया। ये ऐसा माहौल था जी कि सिखों ने आम जो मुसलमान थे कहते थे ये 12 बजे इनको अकल आती। वो मारते हुए कहते थे हमें 12 बजे अकल आती थी, लेकिन 12 बजे से हम शाम तक यही प्लानिंग करते थे कि तुमको कैसे ठीक करना है। तुम कहते हम बेवकूफ़ हैं। उन्होंने भी कोर्ट नहीं होने दिया, ये एकदम ही ऐसा हुआ। ऐसे जो बहुत ही करीब तक सिख थे जिनके साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक था, वो भी उस वक्त साथ नहीं दे रहे थे। वो भी कह रहे थे हमने कसमें खाई। कोई था ऐसा कोई जिनके आपके मामू से या कोई रिश्तेदारों से करीबी मरासम हो? वैसे हमारी फैमिली जो थी वो सिखों से ज़्यादा मेल जोल कर रखते थे क्योंकि इकट्ठे थे, लेकिन उस वक्त कोई मेल जोल का सवाल नहीं था। वहाँ तो ये था कि इंतकाम ले।
कुछ तारीखी तौर पे भी आप चूंकि पढ़े लिखे भी हैं, वेल एजुकेटेड हैं, तो तारीखी तौर पर भी उनके कुछ ग्रीवेंसेस थे सिखों के, जैसे वो गुरु साहबान के बारे में वो कहते हैं कि मुगलों ने उनको, वैसे वहाँ मजहबी मामला नहीं था, वहाँ तो सिर्फ इंतकाम था, मुसलमानों को मारना। हिंदुओं के मोहल्ले में हिंदू मार रहे थे। अच्छा, वो भी मार रहे थे। वो अपने अपने महलों में इकट्ठे होकर वहाँ जो मुसलमान थे उनको मारते थे। वहाँ मुसलमान भी मारते थे, ये नहीं कि मुसलमान, वो भी अपना दफा करते थे। जहाँ मुसलमान अक्सरियत में थे या जिनको ये था कि हम दिफा कर सकते हैं और हमारे पास असला है, वो भी कई जगह इंडियन पंजाब में दफा करता आदमी मरता हुआ क्या देखा। जब लड़ाई हो रही है तो फिर पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, तो पटियाले वालों के साथ क्या हुआ? पटियाले वालों के साथ ये हुआ जी कि राजा जो था वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं था, नहीं खिलाफ वो मुसलमानों के फेवर पर महाराजा पटियाला। तो क्या ये देवेंद्र सिंह जो था, देवेंद्र सिंह जी, इसका बाप जो था, हाँ, वो बहुत ज्यादा मुसलमानों का एहतराम था। ये जो आजकल हैं वहाँ वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके मेरा ख्याल बाप थे देवेंद्र सिंह। हाँ। अच्छा, वो मुसलमानों के बहुत फेवर करते तो थे। उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की, लेकिन जो यहाँ से सिख गए हुए थे, हाँ, इन्होंने उनको भी परवाह नहीं की। मुसलमान पटियाले में बहुत कम मुसलमान बच गया। सुना यही है कि पटियाला में बहुत कत्लो गारत हुई, और ये भी सुना है कि यहाँ कोई महाराजा पटियाला के रिश्तेदार थे, गुजरांवाला साहिब थे, तो जब यहाँ उनको कत्ल किया गया, मारा गया या उनको लूटा गया, तो फिर वहाँ इंतकाम ज़्यादा शुरू हुआ। वहाँ जो कुछ भी हुआ ना जी, हाँ, वो तो शुरू से ही हो गया था। हाँ, और उस पर ये था कि राजे ने वहाँ पे किला था, किला महफूज कर दिया था कि जो मुसलमान इसमें पनाह ले उसको कुछ नहीं कहा था। अच्छा, तो लोग उस किले में जाने शुरू हो गए थे, वहाँ जाके पनाह ले रहे थे। वो शहर से कोई 5 मील के पास थे किला। अब उस तक जाना, शहर के लोगों का वहाँ तक जाना, पहुँचना, वहाँ जाना ही बहुत मुश्किल था और बहुत इकट्ठे हो के जथे बन के जाते। लेकिन उस वक्त इंतजामिया जो थी ना जी, एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गई थी। कोई इंतजामिया उनका साथ दे रही, साथ भी दे रही थी, और फिर अंग्रेज जैसे यकदम उन्होंने फैसला कर लिया, तो सब लोग, क्योंकि अंग्रेज़ों की अमलदारी ओवरऑल थी, तो जहाँ अंग्रेजी हुकूमत के इलाके भी थे, स्टेट्स नहीं थी, वहाँ भी ऐसे ही हो। और मुझे हर जगह हिंदुस्तान में कोई जगह महफूज नहीं थी, महफूज है हर जगह ही। अच्छा, प्री पार्टीशन जो है, हिंदू सिख और मुसलमान का आपस में मेल जोल, दोस्तियाँ होती थी नौजवानों की? ये वहाँ जब तक ये पाकिस्तान बना, उसके जब तक ये फसादात चलते रहे, उस वक्त तक कोई दोस्ती कोई कुछ का सवाल ही पैदा नहीं। ये तो उसके बाद अब ये आने जाने लग गए। अब बहुत से देश सिखाते हैं, मिलते हैं, तो वो अफसोस भी करते हैं कि ये बहुत कुछ हुआ, गलत हुआ, लेकिन उस वक्त कोई दोस्ती नहीं, उस वक्त कोई होश ही नहीं था किसी को किसी का। मैं 2007 में गया हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार था, तो उसमें उन्होंने रिसर्च, क्योंकि वो रिसर्च हमसे ज़्यादा थोड़ा सा ना उनका ब्रॉड है विजन इस मामले में कि यार चीज़ों को असलियत में देखना है, तो उन्होंने एक वहाँ डॉक्यूमेंट्री दिखाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसमें उन्होंने दिखाया कि जिन लोगों ने कत्लो गारत की थी या मुसलमानों को मारने के लिए उकसाया था लोगों को, उनके जो आखिरी दिन थे ना ज़िंदगी के, वो बड़े बुरे, किसी को कीड़े पड़ गए हैं, किसी को कैंसर हो गया, किसी के बच्चों ने मार दिया उसको। तो ऐसा हुआ है कि सिख खुद इसका इतराफ़ करते हैं कि हमने जो काम किया वो गलत किया। उस वक्त जो उनका लीडर था, हाँ, उसने ये सब कुछ करवाया। मास्टर वो दरअसल इंडिया से मिला हुआ था, और उससे पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि पटियाला जो है, हाँ, ये पाकिस्तान में शामिल है। अच्छा, इसकी क्या वजह थी? महाराजा को झुकाव रखता था मुस्लिम लीग की तरफ, या खुद स्टेट में जो थे वो भी सब यही कहते थे कि पटियाला जो है
ये पाकिस्तान में शामिल। उम्मीद ये थी, सारे मुसलमानों को उम्मीद ये थी कि बॉर्डर जो बनेगा ये पानीपत या अम्बाला चौनी, ये इसलिए वो बैठे रहे आराम से। ये लीडरों को भी हमारे यही उम्मीद। ये तो वहाँ चेंज हुआ मामला, मैं सियासी बात पे मैं तो नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन ये कायदे आज़म और जीना साहब और माउंटबेटन के सामने चेन्नई में जब ये मीटिंग हुई, उसमें ये माउंटबेटन ने कायदे आज़म से पूछा कि आपका जो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल सदर गवर्नर होगा वो कौन होगा पहला। तो कैसे उसने कहा मैं। और जब गांधी से पूछा, गांधी ने कहा जी हमें तो ये ऑफिसर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं, हमें तो आज़ाद होना है, आप ही को गवर्नर बनना है। असल में ये उसके बाद माउंटबेटन ने ये कहा कि कायदे आज़म साहब के सामने ये बात हुई है, अखबारों में ये है कि पूछा कि जो मैं फैसला दे रहा हूँ उसमें किसी किस्म का इतराज़ नहीं होगा दोनों। उन्होंने दोनों ने दस्तखत की और कहा कि हाँ हमें इतराज़ नहीं होगा। तो उसके बाद ये बॉर्डर पर ये सुना है कि आखिरी जो इंटरव्यू थे ना जी आखिरी दिनों में लॉर्ड माउंटबेटन के, तो उसने ये कहा है कि ये जो सारा प्रोसेस हुआ ना जी हदबंदी कमीशन का, उसमें रेड क्लिफ का कसूर था ज़्यादा। रेड क्लिफ जो बाउंड्री कमीशन वाला था उसने इसमें डंडी मारी है, किस तरह मारी है, किस तरफ को मारी है, ये एक अलग बात है। दोनों तरफ वाले वैसे कहते हैं, इंडिया वाले से बात करो तो वो कहते हैं कि ये चूँकि हमारे गुरुद्वारे यहाँ थे, मुकद्दस गुरुद्वारे, डेरा साहब लाहौर में था, जन्म स्थान ननकाना साहब में, सच्चा सौदा, हसन अब्दाल, तो ये हमारी हदबंदी इधर तक आनी थी शेखुपुरा तक, वो ये यकीन किए बैठे थे। नहीं जी, सिखों की हदबंदी की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। आखिरी वक्त तक सिख जो थे यही समझ रहे थे हम पाकिस्तान में जाए। अच्छा, आम सिख ये समझता था कि हमारे लीडर पाकिस्तान के साथ फैसला करेंगे। हमारे जो वो हैं रस्म, हमारी जो वहाँ कल्चर है और जो तारीख का सारा पंजाब में है, पंजाब में गुरुद्वारे जाएंगे। हाँ गुरु और साहब मुसलमानों की अक्सरियत भी थी पंजाब में खास पंजाब। इसी तरह ये तो सारा कुछ तारा सिंह जो क्या नाम था उसका, मास्टर तारा, उसकी शरारत की। उसकी कह लें कि कहते हैं भाई, सब लोग तो नहीं कहते, कुछ कहते हैं कि जो लीडर होते हैं वो दूरंदेश होते हैं, दूर की बात सोचने वाले होते हैं। ये सब एतराफ़ करते हैं कि वो सीखता कि वो क्या सोचता होता है, तो बेड़ा गर्क क्या सीखो नहीं। और बाकी से भी तो हैं अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे समझदार। इंडिया जब ये उसने इंडिया का अनाउंस किया, उसके बाद ये ज़्यादातर तत्व कर। बस उस वक्त ज़रा जज्बात में ना आते चलें, बाकी तो तकदीर के फैसले थे, किस तरफ जाना था, क्या करना था। हम ये नहीं कह सकते कि क्या उन्होंने किया, लेकिन जो जज्बाती कैफियत थी उस वक्त, सुना है पंजाब असम्बली के बाहर तलवार लहराई है, मास्टर साहब ने तलवार निकाली है, उससे जो ज़्यादा जोशो खरोश हो सकता है उससे पहले सिखों के साथ जुल्म हो रहा हो। पास ये कृपान और तलवार